आत्मवंदन मास्टर्स। सबसे पहले बाबा जी और माता जी को बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, और सुनीता माँ को भी बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। पहला एक्सपीरियंस मेरा है कि ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बट मैं थोड़े से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो एक एक्सपीरियंस है कि कैसे फिज़िकल बॉडी में हमारे चेंजेस आते हैं जब हम ध्यान करते हैं, कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं हमारे डिसीज़ या कोई भी प्रॉब्लम को। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं दोपहर को मेडिटेट कर रही थी एंड कुछ विजन दिखा एंड शाम तक मुझे बहुत फीवर हो गया। इट वाज मोर देन 101 डिग्री। तो मैंने, और उसी दिन उस शाम को 9 PM पे सुनीता मैम का भी मेडिटेशन था। तो अंदर से एक संकल्प था कि बैठ जाऊंगी, आज सरेंडर कर दूंगी, देखती हूँ जो होता है होने दूंगी, क्योंकि मुझे दवाई नहीं लेनी थी। देखना था कि मेडिटेशन से मैं अपने आप को हील करना था मुझे। तो मैं शाम को बैठ गई। 2 ढाई घंटे जितनी देर भी मेडिटेशन चला, मैं हिली भी नहीं अपनी जगह से, सरप्राइजिंगली, जबकि बहुत रेस्टलेसनेस फील हो रही थी इतने फीवर में। तो एंड उसके मेडिटेशन ख़त्म होने के बाद मैं सो गई, और सुबह अर्ली मॉर्निंग जब उठी इतना फ्रेश फील कर रही थी मैं, इतना एनर्जेटिक फील कर रही थी मैं। एंड फीवर बिल्कुल गायब था। नेक्स्ट डे तो आया ही नहीं, फीवर एकदम गायब हो गया था। इट वॉज जस्ट हील्ड लाइक दैट। तब मुझे इतना समझ में आया कि कितनी इम्पोर्टेंस है मेडिटेशन की हीलिंग में। दूसरी चीज़ थी कि कैसे हमारे ट्रॉमास या हमारे इमोशनल क्या क्या फंसा होता है हमारे अंदर, कितना स्टक होते हैं हम लोग, हमें पता भी नहीं होता। इतना माइन्यूटली चीज़ें फंसी होती हैं जिसका हमें कोई आइडिया नहीं होता है। सुनीता मैम चैनल करती हैं, जो बाबा जी उन्हें विजन्स दिखाते हैं, वो सब जो चैनल करती है और मैम बताती हैं कितनी छोटी छोटी चीज़ें अटके होते हैं हम लोग, बहुत माइन्यूट, और वो बताने के बाद वो हील भी होता है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग कि आपको पता भी चल गया एक बार को कि क्या ट्रॉमा है, बट उसको हील कैसे करेंगे। तो वो भी यहाँ पे हीलिंग होती है साथ ही साथ। तो जब मैम ने एक दिन बोला कि वैसे मैम जब भी बताती हैं तो बॉडी में कहीं कहीं जगह सेंसेशन फील होती है, बट वो मेडिटेशन के टाइम रहती है, उसके बाद चली जाती है। बट उस दिन मैम जब बता रही थी तो मैम ने कहा था कि गले में आपको थोड़ा अनईजीनेस फील होगा। तो मुझे यहाँ हो रहा था लेफ़्ट साइड में अनईजीनेस फील, एंड मैंने सोचा अभी है, बाद में चला जाएगा शायद। बट उस दिन यहाँ पे मेडिटेशन ख़त्म होते होते यहाँ पे स्वेलिंग हो गई मुझे, टॉन्सिल। एंड बचपन से मुझे प्रॉब्लम है जुकाम खांसी की, कोई किसी को भी हुआ तो मुझे फटाक से होता था। वेदर चेंज, पानी चेंज, खाना इधर उधर, तो फटाक से एलर्जीज, पॉल्यूशन, डस्ट, ये सब की वजह से मेरा गला ख़राब रहता था। मेडिटेशन में आने के बाद से वो नहीं रहता, कोई एलर्जी वगैरह भी नहीं रहती अब। तो एक तो वो बहुत बड़ा चेंज था। लेकिन जब ये हुआ तो मैंने कहा कि आज इतने टाइम बाद टॉन्सिल हुआ है, इतना स्वेलिंग हुई है, सोलो करने में भी प्रॉब्लम थी। एंड फॉर श्योर जब इस साइड टॉन्सिल हुआ है तो पूरे गले में ही इन्फेक्शन फैलता है, देन फीवर आएगा, जुकाम खांसी ये सब होगा। तो आई आई थॉट कि चलो ठीक है, रिलीज़ होगा, होने दूंगी। तो उसको भी कोई रेजिस्ट नहीं किया, एंड आई एक्सेप्टेड इट एंड सरेंडर, जो भी होगा हो जाएगा, रिलीज़ है, ध्यान कर रहे हैं, रिलीजेस होते हैं इस तरीके के, कोई बात नहीं, होंगे। एंड सरप्राइजिंगली सिर्फ यहीं पे प्रॉब्लम थी, इस साइड 7 डेज़ यही प्रॉब्लम रही मुझे। इस साइड कोई नहीं, कोई जुकाम खांसी, कोई फीवर नहीं, नॉर्मल एनर्जी, अच्छी एनर्जी थी। बस यहाँ सॉलो करने में मुझे प्रॉब्लम होती थी, दैट्स इट। तो वो तब समझ में आया कि ये रिलीज़ होते हैं, इस तरीके के भी रिलीज़ होते हैं, कि सिर्फ इतना ही दिक्कत थी तो उतने में रिलीज़ हो गया। सो वो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि कैसे स्टक इमोशन होंगे या कोई ट्रॉमा होगा, जो भी था वो ऐसे भी रिलीज़ हो सकता है। और मेरा लास्ट एक्सपीरियंस एक शेयर करूँगी, वो था आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो उस मोस्टली जब मैं ध्यान में आई थी तो स्टार्टिंग में मुझे कई बार फील होता था जैसे मैं कुछ बाहर जा रहा है मेरे अंदर से, और मैं रेजिस्ट करती थी और डरती थी, और ध्यान मेरा टूट जाता था। फिर धीरे धीरे मैंने अपने इंटेंशन से अपने आप को काम करना शुरू किया, अपने आप को शांत करती थी ध्यान में, कि थोड़ा मुश्किल रहता था बट थोड़ा शांत कर लेती थी मैं अपने आप को। बट वो एनर्जी बहुत ज़ोर से मुझे बैक होती थी, अंदर आती थी, बहुत झटके से अंदर आती थी।
तो वो उतने टाइम थोड़ा अनईजीनेस रहता था मुझे। बट एक दिन ऐसा हुआ कि मैम जब मेडिटेशन करा रही थी तो सडनली जैसे पैर से लेके सर तक हर एक पॉइंट में बॉडी के कुछ फूट रहा था, जैसे आनंद ही आनंद, ब्लिसफुलनेस। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं उस चीज़ को। इतना हर एक बॉडी के कण कण में वो फूट रहा था आनंद, कैसे नहीं वर्ड्स हैं मुझे बोलने के लिए। और सडनली ये होते होते ऐसा लगा जैसे मैं बॉडी से बाहर निकली हूँ, फ्लोट कर रही हूँ। एंड उस समय इतना सरेंडर था मुझे, इतना एक्सेप्टेंस, जो भी बोलो वो था मुझे, कि मैं अपने आप को बहने दे रही थी। जा रही हूँ तो जाने दे रही हूँ, कि आज बॉडी से बाहर जा रही हूँ तो जाने दो, आज मैं नहीं रोक सकती इसको। तो जाने दिया मैंने अपने आप को। और जब मैं बॉडी से बाहर निकली तो मैंने अपनी इस बॉडी को देखा, अपने रूम को देखा। देन अपने घर में बाहर निकली, बालकनी में गई, एंड वहाँ भी बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ मुझे। और वापस मैं अपनी बॉडी के पास आई, अपने रूम में आई, बॉडी के पास आई, एंड नेक्स्ट मोमेंट आई वाज इन माय बॉडी। और फिर मेरी आंखें खुली। तो मतलब तब पहली बार एक्सपीरियंस होके पता चला कि डेथ तो होती ही नहीं है। इतना बड़ा इल्यूजन है कि हम मरते ही नहीं हैं कभी, हम बस ये बॉडी से बाहर निकले। इतना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आज भी उसको सोचती हूँ तो लगता है कि इतना बड़ा एक्सपीरियंस, मतलब इतना जो बड़ा इल्यूजन है हम लोगों का लाइफ को लेके, डेथ को लेके, वो ही ख़त्म। तो इतना सुंदर एक्सपीरियंस लेके, और यहीं वो एक्सपीरियंस मुझे मिला और कहीं नहीं मिल रहा था। मतलब वो फियर ओवरकम किया मैंने, इतने इतनी चीज़ों से फियर ओवरकम मैं आगे आ पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच। और मैम इतने आराम से, इतने प्यार से ध्यान कराती हैं, और बाबा जी से कनेक्ट कराया हुआ है हम सब जितने भी लोग ध्यान करते हैं, सब लोगों को। तो जो भी हेल्प मांगते हैं, गाइडेंस मांगते हैं, बाबा जी सबकी हेल्प करने आते हैं। इतना कनेक्ट करवा दिया है हम लोगों को सुनीता मैम ने। सो थैंक यू सुनीता मैम, एंड सो ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। बहुत सारे हैं, कितने बताए बट यहाँ पे मैं अपने 3 एक्सपीरियंसेस बताए हैं। और आएंगे, जब एक्सपीरियंस करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तभी पता चलेगा कि क्या है ये एक्सपीरियंस। बिकॉज यहाँ माइंड लॉजिक कुछ नहीं, बस एक्सपीरियंस है, बस लव एंड लाइट एवरीवेयर। सो थैंक यू सो मच सुनीता मैम।